सुप्रभात विद्यार्थियों, जो आप लोगों ने मेरे द्वारा जो अपने YouTube चैनल के अंदर पहली मोटिवेशन वीडियो डाली थी, मैंने उस मोटिवेशन वीडियो को आप लोगों ने जितने बार देखा और जो आपका स्नेह मुझे मिला, इसके लिए जो है वो मैं धन्यवाद किन शब्दों में व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है विद्यार्थियों। क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिला मुझे, जो आप लोगों के द्वारा मुझे कमेंट मिले गए और जो आप लोगों के द्वारा उस वीडियो को लाइक किया गया, उससे मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हुआ। और आप लोगों की विचारधारा को समझते हुए मैं ये मोटिवेशन वीडियो जो है वो एक और लेके आपके सामने आ रहा हूँ विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जो पहले जो मोटिवेशन वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की थी, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर व्यक्ति इस कोविड-19 के दौर में भी, जब आप देखिए कि सारे काम सामान्य ढंग से चल रहे हैं, आप लोगों की दिनचर्या यथावत चल रही है, आप लोग घर पे हैं, स्वस्थ हैं, और विद्यार्थियों कोविड-19 जो दौर चल रहा है अपने विश्व के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, इसके अंदर अपनी जो खुद की सुरक्षा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये ऐसा एक अपने WHO द्वारा जो वो महामारी घोषित की गई है इसे, और इसमें ये है विद्यार्थियों कि अपने जब किसी दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, और भगवान ना करे अगर वो हम संक्रमित हो जाते हैं, तो हमारे साथ साथ कई लोग और संक्रमित होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप कोविड-19 की जो भी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किए हैं, उसे जो है वो पालन कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों कि मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं वो घर पे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और साथ में अपनी पढ़ाई भी लगातार कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों, मैं आपके लिए कुछ बातें जो लेके आया हूँ आज इस वीडियो के अंदर, उनको भी आप सुनिए, और जितना हो सके सुनने के साथ साथ विद्यार्थियों, क्योंकि सुनना और करने में बहुत अंतर है विद्यार्थियों। ये मैं पहले भी बताया था पहली वीडियो के अंदर, आज भी दोबारा बता रहा हूँ कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं, उसे अगर हम धरातल पर नहीं लागू करेंगे, अगर उसे हम अपने धरातल पे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो ना तो मेरा ये वीडियो देना, ना तो मेरा ये मोटिवेशन करना सार्थक है, और ना आपका जो है वीडियो देखना सार्थक है। दोनों चीज़ें तभी सार्थक होगी तब आप मेरी कही हुई बातों को कुछ अमल लेके आए। और जो स्टूडेंट अभी तक अपनी पढ़ाई से किसी कारणवश भी ज़्यादा समय नहीं दे रहे थे, ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे थे, वो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर पढ़ने लग जाएं तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी, और मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास तभी सार्थक होगा। क्योंकि विद्यार्थियों, मुझे इसकी बात चाहिए कि आपकी पढ़ाई चलती रहे, आप अपना समय, जो आपका समय है 24 घंटे का, उन 24 घंटे समय के अंदर जैसे आप टीवी देखते हैं, जैसे आप बातें करते हैं, जैसे आप मोबाइल का यूज करते हैं, वैसे ही आप भी क्या करें, पढ़ाई करें विद्यार्थियों। तभी मेरी ये जो वीडियो बनाने सार्थक है। क्योंकि मोटिवेशन तभी होगा जब आप लोगों में परिवर्तन आए। जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने भी वीडियो देखा है, अगर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो ही ये प्रयास क्या है, सार्थक है। तो विद्यार्थियों, आज जो अपने मैं लेके चला हूं आपके सामने, वो जो है वो एक टॉपिक ने सोचा है मैंने विद्यार्थियों, पता है करना नहीं। ये एक विषय मैं आज सोच रहा था 2 दिनों से, और मैंने कहा चलो विद्यार्थियों आज अपने इसी विषय में बात करते हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों से क्या बात कर रहे हैं कि पता है करना नहीं। पता है विद्यार्थियों, इसका मतलब ये है कि हमें सब पता है। ये मैं मानता हूं कि जो मैं वीडियो दे रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, वो आप लोगों को पता है, लेकिन करने के टाइम हम वो कर नहीं पाते। ये बात मुझ पर भी लागू होती है, मैं भी नहीं कर पाता। क्योंकि पता हमको मेरे को होता है, जैसे विद्यार्थी जीवन की बात करें विद्यार्थियों, तो हमें पता है कि एक ना एक दिन वो समय अवश्य आएगा हमारे जीवन के अंदर। तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या होगा, हमारे जीवन के अंदर जो भी हम क्लास में है, कोई 4th में है, कोई 8 में है, कोई 10th में है, कोई 12th के अंदर है, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो जैसे फॉर्म भर दिया हम लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली। हम लोग अभी जो है कोविड-19 के दौर पर हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमें सबको पता है, या हम कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
कि एक ना एक दिन क्या आएगा भाई हमारे सामने क्या आएगा, वो पेपर आएगा, और पेपर के साथ साथ क्या आएगा भाई, हम जहाँ पेपर देने जाएंगे वो जगह आएगी, और पेपर जैसे मानो 3 घंटे का है तो वो 3 घंटे हमारे सामने आएंगे। तो अब इन 3 घंटों का पता सभी को है कि पेपर आएगा, लेकिन उसके अनुरूप हम अपनी मेहनत नहीं कर पाते। और मैंने पहले ही बताया था पहले वाली वीडियो में, सोचते सब है लेकिन करते समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपनी राह से क्या है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं अपने जीवन के अंदर, देखें विद्यार्थियों, एक तो होता है असंभव, ये एक शब्द होता है विद्यार्थियों। इस असंभव शब्द को तो आप लोग जानते ही हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में नहीं है। अगर मेरे जीवन की बात करें, मैं किसी भी काम को असंभव नहीं मानता, मैं मानता हूं जो काम है वो संभव हुआ है। असंभव शब्द अपने मन से मिटाकर देखे विद्यार्थियों, फिर देखिए आपका जीवन कितना अधिक क्या होता है, तनाव रहित हो जाता है। अगर हम अपने काम को निर्धारित समय पे करते हैं, अगर हम अपने समय को क्या करते हैं, जो हमारा काम करना है, अगर हम अपने समय को क्या करते हैं भाई, अगर हम अपने काम को निर्धारित समय पर करते हैं, तो देखिए विद्यार्थियों जीवन क्या हो जाता है, जीवन क्या हो जाता है भाई, आपके सामने तनाव रहित हो जाता है। क्या हो जाता है विद्यार्थियों, तनाव रहित हो जाता है। असंभव, असंभव कैसे विद्यार्थियों, कोई भी काम करते समय सबसे पहले एक तो नेगेटिव बात और एक पॉजिटिव बात हमारे सामने आती है विद्यार्थियों। तो हम लोग क्या नेगेटिव बात की ओर जा जाते हैं। नेगेटिव बात की ओर जाने का मतलब, एक तो होता है हमारे सामने सहन कार्य, एक तो होता है हमारे सामने सहन कार्य, एक होता है कठिन कार्य, एक तो होता है सहन कार्य विद्यार्थियों, एक होता है कठिन कार्य। अब हमारा मन क्या है विद्यार्थियों, हमारा मन हमेशा क्या करता है, सहन काम की ओर जाता है, वो कठिन काम की ओर जाना पसंद नहीं करता। सहन काम की ओर जाने का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि हम मन के अंदर अपने विचार बना लेते हैं। जैसे विचार बना लिया, आए अभी तो कोविड-19 चल रहा है, अभी कौन से पेपर होंगे, पता नहीं पेपर कब तक होंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी क्या दिक्कत है, टीचर तो यूं ही कह रहे हैं। ये जो बातें हैं हमारे मन में विचार जाते हैं, और हम फिर अपना दिमाग क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाता है, हम टीवी देखने जाते हैं, हम बातें करने जाते हैं, हम खेलना चालू कर देते हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट इसी समय में क्या करते हैं भाई, अपना काम पूरी क्या करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। क्या करते हैं भाई, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और जो लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं वही वास्तव में क्या है, सफल हो सकते हैं। क्योंकि अपनी मेहनत, अपनी लगन से हम क्या करते हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अपनी मेहनत और अपनी लगन से अपनी किस्मत क्या कर सकते हैं, खुद लिख सकते हैं। अपनी किस्मत कहते हैं विद्यार्थियों, किसके हाथ में विद्यार्थियों, अपने ही हाथ में होती है। किसके हाथ में होती है, अपने ही हाथ में होती है। कहते हैं ना भाग्य, भाग्य नहीं है, भाग्य यहाँ पे किसका होता है, मेहनती लोगों का क्या होता है भाई, भाग्य होता है। किनका भाग्य होता है, मेहनती लोगों का। जो मेहनती लोग होते हैं उनका ही वास्तव में क्या है विद्यार्थियों, भाग्य है। तो विद्यार्थियों आप लोग भी अपने समय का क्या कीजिए भी, समय प्रबंधन कीजिए। निर्धारित समय के अंदर निर्धारित काम करने से क्या है, ईमानदारी से काम करने थे, और प्रत्येक दिन की महत्ता समझते हुए, प्रत्येक सेकंड की महत्ता समझते हुए अगर आप लोग अपने काम को करेंगे तो जीवन में कभी भी क्या होंगे भाई, तनाव से घित नहीं होंगे, तनाव वही रहेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, अपना काम निर्धारित समय में क्या किया है, पूर्ण कर लिया है। ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। विद्यार्थियों कहा जाता है बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े वो भी क्या नहीं बनता, भगवान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट नहीं पड़े वो भी क्या नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। और बिना मेहनत के जीवन में कभी भी कुछ कोई पा नहीं सकता। अपने जितनी मेहनत करेंगे उतने क्या है भाई, अपने जीवन में सफल होंगे। क्योंकि अगर आप लोग समझिए विद्यार्थियों कि मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से खड़ा हो सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। जो मन से ही आ गया, जिसने मन से ही बात मानी कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, उसके जीवन में ये काम होगा ही नहीं। क्योंकि विद्यार्थियों कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन में, अगर हम क्या हुए भी, मन से पराजित हो गए, अगर हम मन से पराजित हो गए तो हमें फिर क्या है, दोबारा जीतने का नजमा नहीं आएगा। अगर हम देखें विद्यार्थियों,
ऐसे नहीं है कि कामयाबी तुरंत मिल जाती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, जी तो मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। असफलता ही क्या है, सफलता का द्वार है। अगर आप अपने जीवन के अंदर बार बार असफल हो गए, अगर आप जीवन के अंदर किसी काम को कर रहे हैं और काम को करते करते आपको सफलता नहीं मिली, तो निराशा के बजाय ये सोचे कि हमारे प्रयास में क्या थी, कहीं ना कहीं क्या थी भाई, कुछ ना कुछ कमी रह गई। पुनः प्रयास कीजिए और प्रयास करने के बाद अपनी मंजिल तक, अपनी सफलता तक पहुंच जाइए। असफल लोग को के जीवन के अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, ताने मारते हैं, बहुत से लोग व्यंग्य मारते हैं, लेकिन वही असफल लोग जिस दिन सफल हो गए उस दिन देखिए विद्यार्थियों, जितने भी समाज के लोग हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, आपकी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देंगे। उनकी प्रशंसा छोड़िए विद्यार्थियों, कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं जीवन के अंदर, अगर उस काम को आप सही ढंग से कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, अपना क्या दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं, और उस काम को करने के बाद में अगर वो काम निर्धारित समय पूर्ण हो जाता है, अगर उस काम में आप सफल हो जाते हैं, तो जितनी खुशी खुद को होती है विद्यार्थियों, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है, उसकी कोई प्रशंसा, उसके लिए शब्द ही नहीं है विद्यार्थियों। क्योंकि आपको पता है कि सफलता और असफलता में एक क्या है, बहुत ही बारीक लाइन है। अगर आप देखिए विद्यार्थियों, एक रेस है जिसमें सभी लोग भाग रहे हैं, भागते 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 आपको पता है जीतने में कितने आएंगे, एक ही व्यक्ति जीतेगा। तो हमें वो जीतने वाला व्यक्ति बनना है। चाहे आप अपने जीवन में अब तक विद्यार्थियों जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, वो ये चीज ध्यान रखे विद्यार्थियों, अगर आप अब तक जितना भी बार असफल हुए जीवन के अंदर, अगर आपको अभी भी कभी भी सफलता नहीं मिली, तो ये जरूरी नहीं, ये आवश्यक नहीं कि आपके जीवन में सफलता नहीं है। आपके जीवन में सफलता है, और भगवान ने, जो परम पिता परमेश्वर है, उसने आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रखा है कहीं ना कहीं। इसीलिए वो आपके क्या कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इस संसार में कठिन से कठिन काम उसी को दिया जाता है जो वास्तव में भगवान को लगता है करने योग्य या कर जाएगा। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते, हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम क्या है, मन से हार जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों कभी मन से ना हारे, ईमानदारी से अपना काम कीजिए और इसके साथ साथ कठिन मेहनत कीजिए, अपना समय प्रबंधन कीजिए और अपने जीवन को क्या कीजिए, तनाव रहित रहिए, प्रसन्नता पूर्वक रहिए। धन्यवाद।